क्या 500 रुपये की इन्वेस्टमेंट आपको रिच बना सकती है? बहुत सारे लोगों को लगता है कि इन्वेस्टमेंट शुरू करने के लिए लाखों का अमाउंट चाहिए होता है आपको। और कुछ लोग जो अभी अभी इन्वेस्टिंग स्टार्ट कर रहे हैं या कर चुके हैं, तो वो उनको लगता है कि कौन सा फ़ंड कहाँ पे चूज़ करें, तो वो एड्स को देख के या कहीं पे भी पुराने जो फंड्स की परफॉर्मेंस को देख के गलत फंड चूज़ कर लेते हैं। तो ये वीडियो आज उन्हीं लोगों के लिए है जहाँ पे हम बताएंगे कि सिप में इन्वेस्टमेंट से आपको क्या फ़ायदा हो सकता है, क्या इन्वेस्ट अभी शुरू करने से उस चीज़ का हमें लॉन्ग टर्म बेनिफिट कैसे मिल सकता है। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और मेरे अकाउंट को है वो फॉलो ज़रूर कर लें। तो अभी शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो सिप क्या है? बेसिकली सिप है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। यानी मतलब आप ये लगा लीजिए कि आप शेयर मार्केट में डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट ना करके, डायरेक्टली शेयर परचेज ना करके एक फ़ंड मैनेजर के हाथ में पैसा दे रहे हैं, और वो फ़ंड मैनेजर डिफरेंट डिफरेंट जो अच्छी परफॉर्म कर रही कंपनीज़ हैं वहाँ पे आपके पैसे को लगा रहा है। और सबसे बड़ी बात, आप यहाँ पे छोटे से अमाउंट से भी शुरू कर सकते हैं। मतलब अगर आपके पोटेंशियल 500 रुपये देने की है तो आप 500 रुपये दे के भी अपना सिप स्टार्ट कर सकते हैं, जो कि आपको लॉन्ग टर्म एक गोल अचीव करने में आपको हेल्प करेगा। अब सबसे पहले हम जानते हैं कि बेसिकली सिप है क्या, और इसमें सेविंग और इन्वेस्टमेंट में फ़र्क क्या है। बेसिकली सेविंग वो होती है जो कि आप अपने अकाउंट में रखते हैं, या आपके कैश जो इन हैंड होता है उसको हम सेविंग कहते हैं, कि कहीं पे भी अगर आपके पास इमरजेंसी आ जाती है तो आपके पास एक खुला पैसा पड़ा हो जो आप यूज़ कर सकें। अब इसमें कई बार लोग क्या गलती करते हैं कि अपना जो जो उन्होंने लॉन्ग टर्म के लिए गोल की एक अमाउंट रखी होती है वो अपने सेविंग अकाउंट में ही रखते हैं, जहाँ पे उनका पैसा ग्रो तो नहीं हो रहा है पर लेकिन वो डेप्रिशिएट ज़रूर हो रहा है। तो इस चीज़ को हमें समझना पहले ज़रूरी है कि सेविंग और इन्वेस्टमेंट क्या है। दोनों चीज़ें डिफरेंट हैं। सेविंग जैसा कि मैंने आपको बता दिया, कैश इन हैंड बोल सकते हैं जिसको, कि जो आपने अपने अकाउंट में रखा है या जो आपके अकाउंट घर में पड़ा हुआ है कैश, वो सेविंग में आता है। इन्वेस्टमेंट क्या है? इन्वेस्टमेंट बेसिकली वो इंस्ट्रूमेंट है जहाँ पे आप एक लॉन्ग टर्म के गोल सोच के बैठते हो, और वो जो है वो अमाउंट आपका वहाँ पे हेल्प करता है जहाँ पे आपको एक्चुअल में इसकी ज़रूरत हो। लाइक अगर मैं एग्जांपल के लिए बात करूँ कि आपने सोच रखा है कि मेरे जब बच्चा होगा तो मेरे बच्चे की पढ़ाई के लिए इस टाइम पे मुझे इतना पैसे की ज़रूरत रहेगी, या मैंने अपने बच्चे को हायर एजुकेशन के लिए भेजना है, उस टाइम पे मुझे कितने पैसे की ज़रूरत होगी। अब बच्चा पढ़ लिया तो उसकी जो बोलते हैं कि शादी की अब जिम्मेवारी आ गई, तो वहाँ पे आपको एक अलग कॉर्पस चाहिए। अब आपका खुद का भी है कि आपने रिटायर होना है, तो रिटायरमेंट के पास आपके पास इतना पैसा होना चाहिए कि आपको किसी के मुंह की तरफ नहीं देखना पड़े। तो ये जो सारी कैटेगरीज हैं ये आती हैं इन्वेस्टमेंट के अंडर। तो ये चीज़ आपको समझनी, फ़र्क ज़रूर पता होना चाहिए आपको कि इन्वेस्टमेंट और सेविंग क्या है। अब अगर मैं बात करूं, आपके पास आपका नया नया जॉब लगा है या आपको कुछ टाइम हो गया पर लेकिन अभी तक आप सिर्फ एफडीज में पैसा डाली जा रहे हो या आपके ओपन अकाउंट में पैसा डाली जा रहे हो, तो सिंपल सी बात, अगर मैं बात करूं, मेरे को अगर कल को छोटा मोटा कोई भी जो मेरा काम ऐसे भी हो सकता था, मैं उसके लिए जाऊंगा, एफडी तोड़वा लाऊंगा, मुझे क्या फ़र्क पड़ रहा है। पर लेकिन जो इन्वेस्टमेंट होती है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, उसमें ये चीज़ आपको सोचे बगैर रहना है और अपने पैसे को ग्रो होते हुए देखना है। लेट्स से अगर आपने 500 रुपये अपना एक सिप शुरू किया, अगर आपने अभी आपका कोई जॉब शुरू किया है या आपने कोई बिज़नेस शुरू किया है, अब धीरे धीरे जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ेगी आपको उसको स्टेप अप करते रहना है टाइम टू टाइम। या फिर अगर आप बात करें कि लेट्स से मैंने एक सिप किसी पर्पज़ के लिए लगा दिया, दूसरा सिप मैं किसी और पर्पज़ के लिए लगा दूँ, पर लेकिन उसको रखना आपने लंबे टाइम के लिए है। जो मेन मिथ्स हैं सिप से रिलेटेड वो ये है कि जी शेयर मार्केट से अटैच है। हाँ बिल्कुल है, तो रिस्क भी होगा, सिंपल सी बात है। अगर शेयर मार्केट में इन्वेस्टेड है आपका पैसा तो रिस्क तो थोड़ा बहुत रहेगा, पर लेकिन आपको क्या पता है कि जो आप पैसा लगा रहे हो वो आप कहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हो, कौन उसको हैंडल कर रहा है। तो अगर आपको ये सारी चीज़ों का आंसर पता है तो वो आप रिस्क लेने से नहीं डरते हो। ये वो वाला सीन नहीं होता कि आपने शेयर मार्केट में किसी शेयर में पैसा डाल दिया, कल को वो अनलिस्टेड हो गई कंपनी तो आपका पैसा डूब जाएगा। यहाँ पे ये है कि लेट्स से टॉप की जो आपकी 500 कंपनीज़ हैं, आप उन्हीं में से चूज़ करोगे कोई भी, अगर आपका फंड है और आपको नहीं देखना है उसके बारे में, आप सिर्फ पैसा देते रहोगे, आपके जो फंड मैनेजर होते हैं वो उसको आपका आगे के लिए लेके जाते हैं फंड की परफॉर्मेंस को। तो अलग से अगर मैं बात करूं आज की डेट में लोग क्या करते हैं, बेसिकली लोग क्या करते हैं कि जी
सिप ले लिया, शुरू कर लिया। कहाँ से देख लिया जी? ऐप थी, ऐप के भरोसे हमने देखा जी इस वाले फंड का परफॉर्मेंस 35% है जी लास्ट ईयर, इस वाले फंड का 97% का रिटर्न है लास्ट ईयर। तो भाई ये चीज़ें नहीं करनी होती, आपको एक स्पेसिफिकली गाइड की ज़रूरत होती है वहाँ पे। लेट्स से अगर मैं बात करूँ कुछ स्पेसिफिकली सेक्टर में एकदम से बूम आया, ठीक है, तो उस फंड का जो रिटर्न होगा वो ऑब्वियस है आपको ज़्यादा दिखेगा ना। आपको वो वाला फंड 35%, 97%, 50% ये सारी रिटर्न्स देता हुआ दिखेगा, पर लेकिन व्हाट नेक्स्ट, अगले साल वो सेक्टर ही नीचे गिर गया, आप क्या करोगे? अब उसकी जो परफॉर्मेंस होगी -30%, -40%, -50%। तो इस चीज़ के लिए आपको एक प्रॉपर गाइड की ज़रूरत होती है। तो आपको मैं हमेशा यही सजेस्ट करता हूँ कि आप ये मत सोचिए कि आप सब कुछ कर सकते हैं। जैसे आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर आपके सिर्फ एक सिम्टम बताने से आपको बता देता है कि प्रॉब्लम क्या है। तो सेम वे में वैसे ही फाइनेंशियल एडवाइजर्स होते हैं। अगर आप अपनी रिक्वायरमेंट बताओगे, आप अपनी एक लॉन्ग टर्म विज़न बताओगे, तो आपको वो उसी हिसाब से सजेस्ट करेगा। लेकिन अगर आप जाओगे ऐप के थ्रू, आपको ऐप में दिखाएगा लास्ट ईयर का परफॉर्मेंस दिस, और आपने परचेज कर लिया, अब रोते रहो बैठ के, क्योंकि वो तो उसी हिसाब से डिप होता जाएगा ना, वो आपको उतना ज़्यादा परफॉर्मेंस थोड़े ना देगा। तो मेजरली सिप का ये रोल आता है। अब मैं बात करूं कि बेस्ट फंड कौन से होने चाहिए, तो मैं 2-4 कैटेगरीज आपको बताता हूं इनिशियल लेवल के लिए। पहली, निफ्टी 50। निफ्टी 50 वो कंपनीज हैं जो टॉप रैंक कर रही हैं शेयर मार्केट में। अब आपका पैसा उन 50 कंपनीज में इन्वेस्ट होगा, 50 कंपनीज में भी नहीं होगा, मतलब उसमें से भी 10 एक प्रॉपर जो टॉप परफॉर्मिंग कंपनीज हैं वो उठाई जाएंगी, राइट। अब 10 में से आपका पैसा इन्वेस्ट होगा, लेट्स से उन 10 में से एक आधी कंपनी कभी ड्रॉप होती है, यानी वो नेगेटिव एक ट्रेंड दिखाती है, तो जो फंड मैनेजर होता है जो बाकी की 40 कंपनीज में से वो वाली कंपनी वहाँ से निकालता है, ये वाली एडजस्ट कर सकता है। तो वहाँ पे रिस्क लेवल आपका कम हो जाता है, आपको ये वाला सोचने की ज़रूरत नहीं होती कि आपको अगर अगर आपने 10,000 पे इन्वेस्ट किया तो आपका 9,000 दिखना शुरू होगा, ये तो कम हो गया। तो ये चीज़ें आपको इग्नोर करनी है, ये चीज़ें आपके मतलब की नहीं हैं। आप सिर्फ एक बार के लिए पैसा डालते रहिए और उस पैसे को बढ़ता हुआ देखते रहिए। आपका काम ये नहीं है कि कौन सी कंपनी में वो पैसा लगा रहा है, कौन सी कंपनी में वो नहीं लगा रहा है। अगर आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए वो रिसर्च करनी है, आप कर सकते हैं, इसके लिए कोई मनाही नहीं है। पर लेकिन वो बेसिकली एक ट्रेंड जो एक एक्सपर्ट होते हैं उनके हाथों में आपके फंड्स रोटेट हो रहे हैं, ठीक है। दूसरा होता है फ्लेक्सी कैप। फ्लेक्सी कैप में मैं आपसे पहले भी मैं काफ़ी वीडियोस बना चुका हूँ कि लार्ज कैप क्या होता है, मिड कैप क्या होता है, स्मॉल कैप क्या होता है। तो जो फ्लेक्सी कैप फंड होते हैं बेसिकली वो इन तीनों का कॉम्बो है। लार्ज कैप 100 टॉप 100 कंपनीज, उसके बाद मिड कैप कौन सी आ गई, 100 से लेके 250 तक कंपनी की जो आती हैं टॉप की वो आ गई, 250 से लेके ऊपर वाली स्मॉल कैप में आ गई, ठीक है। तो ये जो फंड होता है फ्लेक्सी कैप, ये बेसिकली आपके लिए वो फंड है जहाँ पे ये तीनों का मिक्सचर है, यानी जो रिस्क का लेवल है वो बहुत ज़्यादा इसमें कम रहता है। लोग क्या करते हैं कि इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर दी, अब थोड़े टाइम बाद ही देखना शुरू कर देंगे, चाहे जो भी उनके पास पोर्टल होगा या ऐप होगा, मैंने जी इतना पैसा लगा दिया, अब ये इतना ज़्यादा है, इतना कम है, इतना ज़्यादा है, इतना कम है। नहीं भाई, वो चीज़ आपको नहीं देखनी है, वो आपको उस टाइम पे देखनी है जब आपको ज़रूरत पड़े। कभी भी अगर आप अपने पैसे को ग्रो होता हुआ देखना चाहते हैं तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट ही आपके काम आएंगी। शॉर्ट टर्म में कोई भी इन्वेस्टमेंट आपको फ़ायदा नहीं देके जाएगी। अगर आपको शॉर्ट टर्म ही इन्वेस्टमेंट करनी है तो आरडी एफडीज आर बेस्ट फॉर यू, उससे ऊपर आपको कुछ नहीं सोचना है। फिर अगर आप अपने पैसे को वही 6-7% के बीच में घुमाना चाहते हो तो आप रख सकते हो, वो आपके लिए बेस्ट है। और मैं ये जो एज सेगमेंट है मैं उन लोगों के लिए बोल रहा हूँ कि जो 25 साल से लेके 45-50 साल तक की उम्र है वो ये रिस्क ले सकते हैं। अगर कोई 50 साल से ऊपर है मैं उनको कभी ये सजेस्ट ही नहीं करता हूँ। अगर हाँ दे आर विलिंग टू टेक रिस्क, वो ले सकते हैं, पर लेकिन वहाँ पे जो रिस्क एपेटाइट होता है वो कम हो जाता है। तो आपको इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना है कि आपको अगर आपने एक लॉन्ग टर्म गोल सोच के वो सिप लिया है तो आपको उसमें स्टे इन्वेस्टेड रहना है। अब दूसरी चीज़ आ जाती है कि जी मार्केट गिरना शुरू होती है, लोग पॉज कर देते हैं अपनी पॉलिसी, यानी जो सिप्स हैं उनको रोक देते हैं। तो भाई ये गलती आपको कभी नहीं करनी है। जब मार्केट
डिप जाती है तो आपके पैसे को ग्रो होने का ज़्यादा चांस बनता है। हमेशा ही एक चीज़ ध्यान रखिएगा, मार्केट जैसे ही गिरे आपको ख़रीदना है, ना कि बेचना है। जबकि हमारे यहाँ पे होता है उल्टा है, जब मार्केट गिरना शुरू होती है लोगों में पैनिक आ जाता है, बेच दो, हमने हमने नहीं, इसमें इन्वेस्ट नहीं करना है, हमने ये नहीं। लेकिन जो स्ट्रेटजी है वो, जब डिप हो आपको इन्वेस्ट करना है, जब राइज हो तो आप अपना प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हो इन केस अगर आपको ज़रूरत हो। पर लेकिन अगर आपने लॉन्ग टर्म गोल लिया है, आपको ये चीज़ें नहीं सोचनी है। एंड में अब मैं इन सारी चीज़ों को छोड़ते हुए आपको बस 2-4 चीज़ें आपको ध्यान रखनी है कि जितना जल्दी हो सकता है आपको ये सिप्स स्टार्ट करनी है, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना है। जितना जल्दी आप इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करोगे आपका पैसा उतना जल्दी, बोल सकता हूँ, या उतना जल्दी ही आपको जो गेन के चांसेस हैं वो ज़्यादा रहेंगे। ठीक है। दूसरी चीज़, लंबे टाइम तक इन्वेस्टेड रहें। ठीक है। और जैसे जैसे आपका इनकम बढ़ता है आपको अपने सिप के अमाउंट को बढ़ाना है। आप सब लोगों से एक चीज़ पूछना चाहता हूँ कि कमेंट में मैं आप सबकी राय लेना चाहता हूँ कि अगर मैं आपसे पूछूं कि आप अगर आज की डेट में कोई सिप स्टार्ट करना चाहते हो, आपका क्या बजट है, बेसिकली आज की डेट में आप कितना सेव कर सकते हो और कितने की सिप आज आप अफोर्ड कर सकते हो, और आपको क्या लगता है कि सबसे बेस्ट फंड आपके हिसाब से कौन सा है। तो जाते जाते इस वीडियो में मैं यही आपसे पूछना चाहूँगा और आपकी राय जानना चाहूँगा कमेंट्स में। तो जल्दी से जल्दी अपने कमेंट्स थ्रो कीजिए और उसके ऊपर अगली वीडियो हम तैयार करेंगे। तो थैंक यू सो मच, टिल देन।